चंद संकुशल जी, जो योग का जिन्होंने जीवन में एक लोहा मनवाया, ऐसी ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जिसके कारण बहुत ही लोग उसके इलाज से उनसे मिलकर राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो बड़े बड़े डेलीगेशंस विदेशों से आकर उनके साथ जुड़े और बहुत सारी चीजें उन्होंने बनाई। लेकिन साथियों, कई चीजें ऐसी होती हैं जो मार्केटिंग के अभाव में वो चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। हमारा लोटस टावर टीवी आज ऐसी ही हस्ती के साथ आपके साथ और भोपाल से दिल्ली तक आचार्य हुकुमचंद संकुशल जी के साथ जुड़ने जा रहा है। तो आइए आपको हम मिलवाते हैं ऐसी हस्ती जिन्होंने लॉकडाउन के अंदर शुरुआत में ही कोरोना का इलाज ढूंढ दिया था, परंतु वो बहुत सुंदर पैकिंग और धन के अभाव में उस इलाज को ज्यादा फेमस नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के लीडिंग अखबार और चैनलों ने उनकी बनाई हुई कोरोना की दवाई आज से 3 महीने पहले ही दिखा दी थी, परंतु उनको उस दवाई को बनाकर लोगों तक पहुंचाने की परमिशन के अभाव में, जो आप समझ लीजिए कि हमने क्या कहते हैं एलोपैथी, उसको मतलब ज्यादा बेचने के लिए ऐसी हस्तियों को हमेशा छुपाया जाता है। तो आज हम ऐसी एक हस्ती से मिलने के लिए जा रहे हैं। मिलिए आदरणीय आचार्य हुकुमचंद जी से। उनको हमारा लोटस टावर टीवी आज आपके सामने आचार्य हुकुमचंद संकुशल जी, हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। लोटस टावर टीवी पर आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आचार्य जी, आपकी को देखते हुए, अभी आपकी 80 साल एज है, लेकिन आपको देखते हुए लोगों का मन योग करने का और आयुर्वेद के साथ जुड़ने का, सही शुरुआत आपकी किस जीवन से हुई? कितनी उम्र थी आपकी तब? पैदा होते ही से मेरे घर के अंदर जो माहौल रहा वो आध्यात्मिक माहौल ही रहा। मेरे पिताजी को शिवानंद टाइटल दिया गया था जी। वो जो अखंडानंद जी हैं सतना के, उन अखंडानंद जी के शागिर्द थे, उन्होंने उनको जो है वो शिवानंद का जो है वो दिया था जी। तो तब ही मैं घर के अंदर योगोचित पढ़ता था। बचपन में वो मुझको बिठाकर योगोचित पढ़ाते थे जी। तो मैं उस समय के ऊपर तो योग को गपगपोड़े मानता था और कहता था अपने पिताजी से कि आज साइंस के समय में ये कहाँ पे गपगपोड़े हैं, तो मैं नहीं मानता था। लेकिन हाँ, एक समय आया जब साइंस की सीमाओं को मैंने देखा और साइंस जिस चीज को बता नहीं पा रही है उस चीज का बताया गया है वेदों में, तब मुझे पता चला कि अभी साइंस को समय लगेगा, क्योंकि उस समय तक साइंस जो है वो परमाणु अभिभाज्य और विभाज्य और परमाणु कैसे बन गया और पदार्थ कैसे बन गया, इसके ऊपर जब मैंने ये देखा तब पता चला कि वेद तो बहुत बाद की रिसर्चेज होंगी साइंस की। इसके ऊपर तो मैंने कॉन्फ्रेंस भी करी थी और उसमें ये बताया था कि जो साइंस जब तक आत्मा को नहीं बना लेगी तब तक हम ये बता ही नहीं सकते कि भाई क्या होता है योग, तो क्या है ये वेद 4 वेद क्यों बना है, उपनिषद इतने क्यों बने, इसके ऊपर पहले जब साइंटिफिक रिसर्च करी तब मैंने इसको 1986 में नरसिम्हा राव से कहा था कि साइंस शुड बी, योग शुड बी टॉट इन साइंस फैकल्टी नॉट इन आर्ट्स फैकल्टी। तो हमारा दुर्भाग्य है कि लोग को साइंस फैकल्टी में लिए ही
पहले तो आपने जो आज से 3 महीने पहले कोरोना की मेडिसिन बनाई थी, वो उसके बारे में बताइए सबसे पहले। अब आज से 3 महीने पहले जो मैंने दिया था, तो वो प्रेस के लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि साहब आपने एक्सरसाइज से खोज कर रहे हैं, क्योंकि आपके योग अनुसंधान केंद्र का मकसद ही जो है खोज करने का है, और आयुर्वेद के ऊपर जो आपने खोज कराई, हार्वेस्टिंग पीरियड या हार्वेस्ट के ऊपर उस पर जो PhD कराई, तो उसके कंक्लूजन में कुछ ऐसा है कि यदि कोरोना वायरस जो आया है इसके बारे में कोई चीज हो जो काम करे, तो उसके लिए मैंने अवगत कराया था। कोरोना वायरस का जो रेफरेंस है, आप पता चलेंगे क्या? तो बोलूं? जी गुरु जी। दूसरा, आपने कोरोना की दवाई के अलावा भी हमने ये देखा है, जब आप यंग थे, जब अभी भी आप यंग हैं, खैर जब आप यंग थे तो आपने मीडिया के सामने अपनी बॉडी का वजन बढ़ा देते थे, घटा देते थे, जिसको लोग हैरानी समझते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने आपको इस रूप में देखा हुआ है। हम भी 1-2 बार आपके यहाँ पर आए हैं। आपने फिल्मी हस्तियों के लिए बहुत सारे फेशियल भी बनाए। जी। नहीं, इसकी शुरुआत ही यहाँ से हुई थी कि साइंस को किस तरीके से हम एप्लीकेशन करेंगे योग का इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो साइंस में कहा है कि लघु गुरु अणि लगी गुरु प्राप्ति रामा प्रातम वशी ईशत से रामा भूत धर्म ना बाक्ष की रामा काय संपत्ति है ये। तो उसके लिए ये था कि मैंने बताया था कि सीने को एक्सपांड करना, तो उन्होंने कहा भाई अब शरीर को बड़ा कैसे करें, तो मैंने सारे समय एक प्रपोजल रखा गया था कि वाई नॉट योग शुड बी अडॉप्ट, योगी जो है वो योग करें और योग से ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए। वो गोल्ड मेडल लाने के लिए मैंने प्रपोजल रखा था, और उसी प्रपोजल में योग का एप्लीकेशन नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण आचार्य जी का जो वक्तव्य है वो थोड़ा कम हो रहा है। भारतीय ज्ञान को चल रहा है। गुरु जी, मेरा एक सवाल और है, क्योंकि अब हम रोज आपसे हर एक दिन छोड़कर आपसे किसी ना किसी चीज पर चर्चा करेंगे। मेरा एक सवाल और है आपसे। आवाज आ रही है? जी। आचार्य हुकुमचंद संकुशल जी, आपसे मेरी एक छोटी सी एक और सवाल है कि बहुत कम लोग आपके ज्ञान जितने होते हैं, बहुत कम। एक व्यक्ति वेद और पुराण का भी ज्ञान रखता है, और मैंने सुना है कि आपके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आपने कुरान पढ़ाई है। ऐसा कैसे किया आपने? हमारे खानदान के अंदर जो है वो कुरान के पढ़ाने वाले थे। हमारे खानदान में जो है हमारे फूफा जी और फूफा जी के भी जो है पिताजी वो अरबी और पर्शियन के अधिक कमील और माहिर रहे हैं, और वो कुरान का उनको हाफजा था। तो उनका कब्रिस्तान बना है भोपाल में, क्योंकि जिनको कुरान का हाफजा होता है उनको जलाया नहीं जाता, तो उनको यहाँ कब्रिस्तान बना है भोपाल में। मुंशी बिहारी लाल, मुंशी हजारी लाल, मुंशी बनु लाल, तो ये कुरान शरीफ पढ़ाते थे। तो उनके साथ हमारे फादर का डिस्कशन होता था कि कुरान और वेद में अंतर क्या है। तो हम लोग वो सुना करते थे, तो वो सुनी हुई बातें हमको याद है। तो कुरान के रेफरेंसेस देते हुए कुरान और वेद के मेडिसिनल रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक निर्माण किया गया मंत्री के कहने से कि यहाँ पर जो है वो एक ऐसा जो बनाया जाए। तो मैंने आई एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ कुरान एंड वेद, क्योंकि हम अभी एक नहीं कह सकते। तो मैंने उनसे मुख्य जिसका अभी आज हम दोनों वेद और कुरान की सिमिलरिटी नहीं बता सकते, क्योंकि धर्म है अलग अलग, कोई मान सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट मेडिसिनल